students of 11th class. Today we will elaborate five kingdom classification. क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन थी उनको हमने डिस्कस किया था, सिर्फ नेम और उनका हल्का सा टॉपिक लिया था. आज हम इलेबोरेट करने वाले हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को. सो आइए देखते हैं. लेट्स वी डिस्कस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. First of all, we take introduction of five kingdom classification. Robert H. Whittaker proposed five kingdom classification. यानी कि रॉबर्ट एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी. यह हमें नाम जरूर पता होना चाहिए. और कब दी थी? इन 1969. और फाइव किंगडम्स आर मोनेरा नंबर 1, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो ये पांच किंगडम्स उन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उनमें रखे थे. अब हम लोग चलते हैं कि ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसके बेसिस क्या है, किन आधार पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी है. आइए अब उन आधारों की बात करते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस क्या है, यानी कि किन आधारों पर विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने की सोची. तो देखिए वो फीचर्स क्या है. नंबर 1, हम पहले फीचर को डिस्कस कर रहे हैं. वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर. यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स उन्होंने किंगडम्स के अंदर रखे थे वो सबसे पहली बात उन्होंने क्या देखी कि सेल स्ट्रक्चर्स को आधार बनाया कि सेल स्ट्रक्चर क्या है. तो ये सेल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं. ऑन द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर consideration for classifying organisms is the cell structure. There are two types of cells. यानी कि ये एक सबसे ज्यादा जो सेल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन मानी गई क्लासिफिकेशन करने की, यानी किंगडम्स को बनाने की. तो इसके बेसिस पर, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल दो टाइप के होते हैं. नंबर 1, प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक, क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स? नंबर 1, लैक्स ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, अच्छा, क्योंकि उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती. सपोज अगर ये सेल है तो जो आमतौर पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, तो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है. तो जब यूकैरियोटिक्स की बात कर लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे ये मैंने आपको प्रोकैरियोटिक बना दिया, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है. ठीक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, ये चीज है. अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम. इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है. ठीक, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, प्लास्टिड्स एटसेट्रा, ये सब ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं. ये सब के सब एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में. ठीक, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एटसेट्रा. These are placed in, अब इनको ये जो फीचर थे प्रोकैरियोटिक वाले, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनको किस किंगडम में रखा था? फाइव किंगडम में से कौन सी किंगडम में रखा? इनको मोनेरा किंगडम में रखा गया. ठीक है, अच्छा, उसके बाद चलते हैं इसका सेल स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप. तो दूसरे जो टाइप के सेल्स हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सेल जो है, सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके पास सेल एनवेलप होता है. ठीक है, तो जो अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसे बड़ी आसानी से आप इस एनवेलप के अंदर देखिए. ठीक है, तो आपको दिख जाएगा. देखिएगा मतलब आंखों से नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद चलते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम्स. तो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम था, इनके पास डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है. ठीक, जैसे कि बाहर की तरफ वॉल और अंदर की तरफ क्या? अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, हालांकि ये जो फीचर्स हैं, ये फीचर्स भी जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये फीचर्स भी इनमें थोड़े थोड़े डिफर करते हैं.
ठीक है, इसीलिए इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया। बाकी फिर बाद में आगे चल के किंगडम डिवाइड किए हुए यूकैरियोटिक्स के भी, तो कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है, ये चीज है। बट हाँ, सेल्स में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब में मिलेगा, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद चलते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, ठीक, अच्छा, यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में। हालांकि इसमें भी कुछ डिफरेंस मिल जाएंगे, जैसे प्लास्टिड्स है, ठीक है, वो आपको एनिमल्स में नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स में मिलेंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत मिलता है। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के? ये ट्री आ जाते हैं, इसमें सारे ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाती हैं, और जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सब आ जाते हैं। इवन जो आपका प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है, डायटॉम्स और फंगी जो आपका मशरूम होता है, तो इन सब में यही फीचर मैच करेंगे, ठीक, ये सब भी यूकैरियोटिक सेल से बने। आगे चलते हैं, दीज आर प्लेस्ड इन, अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको किन किंगडम्स में रखा है? प्रोटिस्टा में रखा है, फंगी में रखा है, प्लांटेई में रखा है, एनिमेलिया में रखा गया, ये किंगडम्स बने। तो इट मींस सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर दो टाइप के किंगडम बन गए, एक मोनेरा और बाकी ये वाले, इसमें 4 किंगडम्स आ गए, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं और दूसरे फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं फीचर नंबर 2। तो फीचर नंबर 2 क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स के बारे में तो हम पढ़ चुके कि भाई सेल्स कौन से टाइप का है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, मगर जो बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म की, वो कितने प्रकार के सेल से बनी है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, और इसके बेसिस पर 2 टाइप के, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर, ठीक है। अच्छा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक, यूनिसेलुलर है मगर प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूनिसेलुलर है मगर यूकैरियोटिक सेल है। तो अगर यूनिसेलुलर बॉडी है, यानी एक सेल से बनी हुई बॉडी है, मगर वो मगर उनके सेल की क्वालिटी अगर प्रोकैरियोटिक है, तो वो मोनेरा किंगडम होगा, ठीक है। और सेल तो एक है, यूनिसेलुलर है, मगर बनी हुई बॉडी जो है वो बनी हुई यूकैरियोटिक सेल से है, ठीक है। अगर यूनिसेलुलर है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूकैरियोटिक है, ऑर्गेनाइजेशन तो यूनिसेलुलर है मगर स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा होगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं, वो क्या है? मल्टीसेलुलर, यानी कि सेल जो बॉडी बनी हुई है वो तो बहुत सारे सेलों से बनी हुई है, मल्टीसेलुलर है, बहुत सारे सेल से बनी हुई है उसमें, मगर सेल की क्वालिटी क्या है? वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक। अब बहुत सारे सेल से बॉडी बनी हुई है मगर यूकैरियोटिक है, उसमें भी फर्दर फिर 3 टाइप के किंगडम आ जाते हैं, फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया, ठीक है। तो अभी हमने 2 फीचर्स देख लिए, आइए अब तीसरा फीचर देखते हैं। बात करते हैं बेसिस नंबर 3 की, या फीचर कह लीजिए या बेसिस कह लीजिए, ठीक है। तो थर्ड बेसिस क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से कि जीव जंतुओं की खाने की आदतें क्या है, या वो अपना भोजन किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक, ठीक, और नंबर 2 हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। वैसे तो हेटरोट्रॉफिक या जो ऑटोट्रॉफिक है, अगर मैं यहां पे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लूं तो उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और यहां बोलेंगे हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अच्छा, तो अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर 2 टाइप का है, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। पहले तो ऑटोट्रॉफिक की बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जिन ऑर्गेनिजम्स को अपना भोजन किसी दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। अच्छा, अब अपने आप करने के भी 2 तरीके हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में क्या होता है कि आपका क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से, ठीक, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन इंक्लूड है? जैसे कि कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं,
प्रोटिस्टियन एल्गी आ जाती है और प्लांट्स आ जाते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं तो मैंने ये 3 नाम लिखे हैं, ये 3 अलग अलग किस्म के किंगडम हो गए, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बैक्टीरिया मोनियरा किंगडम में आ गया, मगर यहां पे सब बैक्टीरिया है। ऐसे ही प्रोटिस्टियन एल्गी, सारी एल्गीज नहीं, ठीक है, ये सारे प्रोटिस्टियंस नहीं, ठीक है। अच्छा, और प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में तो सभी प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये भी, यानी कि ये भी किंगडम्स को रखने का तरीका बन गया कि भाई ऑटोट्रॉफिक मोड पे बेसिस पे रखें या हेटेरोट्रॉफिक बेसिस पे रखें, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं यहाँ पे केमोसिंथेटिक की, तो केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि बिना सनलाइट के, ठीक है, और क्या बोलते हैं, बिना क्लोरोफिल के ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है। अच्छा, अब वो केमिकल्स के बेसिस पे बनाते हैं, तो एग्जांपल क्या है, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये थे ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक की तरफ। हेटेरोट्रॉफिक क्या है, इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, एक तो होलोजोइक और एब्जॉर्प्टिव। अब बात पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो डिपेंड है दूसरों पर, ठीक है, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते मगर दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने भोजन के लिए। अब होलोजोइक, होलोजोइक या इंजस्टिव बोलिए, दोनों वर्ड में से कुछ भी बोल सकते हैं। होलोजोइक या इंजस्टिव, इसका मतलब होता है कि अपना भोजन खुद तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, लेंगे तो दूसरों से, मगर किस रूप में लेंगे, खाने को सॉलिड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। अच्छा, उनको बोलते हैं होलोजोइक्स। तो उसमें कौन आ जाते हैं, उसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं, अपने भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। एब्जॉर्प्टिव, अच्छा, एब्जॉर्प्टिव में क्या होता है कि भोजन तो दूसरों से ही लेंगे, किसी दूसरे से, ठीक है, मगर किस फॉर्म में लेंगे, लिक्विड फॉर्म में लेंगे, ठीक है, उनको एब्जॉर्प्टिव्स कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या देते हैं, सम बैक्टीरिया और फंगी। तो अब देखिए मोनियरा किंगडम जो है वो सभी तरीके के फीचर्स रख रहा है, यानी कि मोनियरा में बैक्टीरिया जो है वो एब्जॉर्प्टिव यानी कि हेटेरोट्रॉफिक में भी आ रहा है, और मोनियरा जो है ऑटोट्रॉफिक में भी आ रहा है। तो इससे थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 5 किंगडम्स को कि बेसिस क्या बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आइए एक और बेसिस की बात कर लेते हैं, अगले बेसिस पे चलते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं 4th बेसिस, ठीक। 4th बेसिस क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी, ठीक। यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि उनकी जो आज है वो आए कहां से, ओरिजिनेट कहां से हुए, ठीक है ना। अच्छा, उनकी ओरिजिन से वो कैसे बढ़ते 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 आज जो हमें दिख रहे हैं, ये सारा एवोल्यूशन है, और इस टाइप की स्टडी को फाइलोजेनी कहते हैं। तो जो विटेकर है, विटेकर ने ये देखा कि अच्छा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो ये फाइलोजेनी है ये कैसे होती है, इसके लिए फॉसिल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कि जमीन से खोद करके, ठीक है, और वहां से निकाले जाते हैं। तो फॉसिल्स के बेसिस पर ये स्टडी की जाती है। तो फॉसिल्स पहले कलेक्ट किए जाते हैं, फिर फॉसिल्स से जो उनकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, फिर उसके बेसिस पर ये स्टडी होती है। तो आप देखिए उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर, ठीक है, किस तरीके से डिवाइड कर दिए। उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले पाए जाने वाले हैं, तो ये सबसे पहले धरती पर पाए गए, ठीक है। अच्छा, तो उसके अंदर मोनियरा किंगडम आ गया, और प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स आ गए, और यूनिसेलुलर थे, और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन था वो वेरिएबल था, यानी कि अलग अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया। तो इनको प्रिमिटिव्स माना गया, यानी कि सबसे पहले पाए जाने वाले सेल्स थे। उसके बाद फिर आगे जो दूसरे जो डेवलप्ड हुए, इनके बाद जो आगे फर्दर डेवलप्ड हुए वो थे प्रोटिस्टास। तो उनमें क्या था, यूकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है, और यूनिसेलुलर, और जो न्यूट्रिशन है वो वेरिएबल है, यानी कि अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन ले सकते हैं अलग अलग टाइप से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फंगी जो है यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और मोस्टली मल्टी सेलुलर्स हैं, ठीक है। अभी देखिए ये सब यूनिसेलुलर, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर तो आ गए, मगर सारे के सारे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, तो उनमें कुछ मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर रह गए। तो इसलिए लिखा हुआ है कि मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, बट कुछ यूनिसेलुलर भी है, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोफाइटिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनिमेलिया पे चलते हैं, एनिमेलिया है, ठीक है। अब ये कौन है, और ज्यादा एडवांस हो गए,
ठीक है, अब देखिए क्या है, यूकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, टोटली मल्टी सेलुलर है। अब ये मोस्टली मल्टी सेलुलर थे, टोटली मल्टी सेलुलर है, सभी के सभी मल्टी सेलुलर है। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपको तो पता ही है एब्जॉर्प्टिव क्या है। एब्जॉर्प्टिव में क्या होता है कि जो लिक्विड मोड में लेता है खाना, लेता तो है दूसरों से खाना बट लिक्विड में लेगा। अब ये और एडवांस है, ये सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना कि रिलेशनशिप बनता जा रहा है, यानी कि और ज्यादा जब समय बीता होगा तो जब ये आए होंगे धरती पर, ठीक है, तो और एडवांसमेंट आ गई, ठीक है। अब उससे और ज्यादा एडवांसमेंट पे चलते हैं। ये वो आ गए जो वो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, खुद ही अपना भोजन बना सकते हैं, प्लांट किंगडम, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक। अब इनके सेल और इनके सेल की अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो यहां पर सिर्फ मेम्ब्रेन होती है और यहां पर वॉल होती है, ठीक है। वॉल और मेम्ब्रेन दोनों होती है, तो और ज्यादा एडवांस सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, और ज्यादा साइज में बड़ा सेल होता है, इनका छोटा सेल होता है, तो और ज्यादा एडवांस हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और ये वाला जो फीचर है ये है क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खुद ब खुद अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल सनलाइट की मदद से। तो ये एक रिलेशनशिप बनती जा रही है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। पहले धरती पर ये आए, फिर ये इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। तो ये थे आज जो हमने पढ़े हैं, ये थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस, कि एक्चुअली में जो विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है उनके आधार क्या है, वो किन आधारों पर उन्होंने वो क्लासिफिकेशन दी है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस थे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।